नमस्ते। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी? उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में? क्या कुछ चल रहा है उनके मन में? ओके, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। हम देखने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपको रीडिंग नहीं देखनी चाहिए। मैं कितनी बार बोलती हूँ कि अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो आपको अपना टाइम बचाना है। ओके, जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो आप कोई और वीडियो देख सकते हो, आप किसी और चैनल पर जाकर रीडिंग देख सकते हो, लेकिन जबरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? सिंपली लव, न्यू वाइटलिटी, यहाँ पर है सैडनेस एंड आइसोलेशन, और यहाँ पर है विन और लॉस। ओके, और बॉटम ऑफ द कार्ड है रीच आउट। डेफिनेटली ये इंसान आप तक पहुंचना चाहते हैं। सिंपली लव, न्यू वाइटलिटी, देख रहे हो ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान को ऐसा लगता है कि अब अगर मैं जल्दी नहीं करूँगा, अगर मैं अब थोड़ा भी लेट हो जाऊँगा तो ये इंसान को मैं कहीं खो ना दूँ। मतलब आपको खोने का डर इस इंसान के मन में आजकल आ रहा है। ओके, तो किसी भी हालत पर ये इंसान आप तक पहुंचना चाहते हैं। मे बी इंसान आपके दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं। मे बी अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, अगर आप बात नहीं कर रहे तो ये आपके दोस्तों के साथ आपके बारे में बात करके ये इंसान आप तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी कमिंग टुगेदर है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं आपके, और रीच आउट, आपको रीच आउट करने वाले हैं। सैडनेस, बहुत ज़्यादा सैड है। सैडनेस एंड आइसोलेशन, इस इंसान ने खुद को अकेला बना दिया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करता है आपके बिना, परेशान हो रहा है। इस इंसान को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। यहाँ पर है न्यू वाइटलिटी, एक न्यू बिगनिंग। जैसे इंद्रधनुष के रंग होते हैं ना, वैसे ये रंग भरना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सिंपली लव, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इस प्यार को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके बिना इस इंसान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। देखो यहाँ पर भी सिंपली लव, ये इंसान बहुत ज़्यादा इनोसेंस, मतलब कि अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं है। आपने जो सच्चा प्यार किया है वैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक छोटे बच्चे जैसे हो, निष्पाप, आपके मन में कोई पाप नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत भोले हो, और ये इंसान ये जानता है कि आप एक बच्चे की तरह हो, और ये इंसान ये सोचता है कि आप डिज़र्व करते हो ये लव, आप डिज़र्व करते हो इस इंसान का आपके ज़िंदगी में होना। बहुत ज़्यादा इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, और बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस इंसान को ये रियलाइज़ हो चुका है कि आपका स्वभाव, आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, और आप एक अच्छे इंसान हो, और आपको खोकर इस इंसान ने अच्छा नहीं किया। अगर इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर अभी भी मैं नहीं चाहूँगा तो मैं इसको ज़िंदगी भर के लिए खो दूँगा, तो इस इंसान को डर है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सैड फील करते हैं इंसान, और इस इंसान को पता है कि इसकी खुशियाँ आपके साथ है। इस इंसान को पता है कि आपके बिना इस इंसान के ज़िंदगी में रंग कोई नहीं भर सकता। आप अकेले हो जो इस इंसान को हैप्पीनेस दे सकते हो, जो इस इंसान को खुशियाँ दे सकते हो, और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते। और डीप देखते हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर। डेथ, द एम्प्रेस और नाइट ऑफ कप्स, देख रहे हो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द एम्प्रेस आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करते हैं, और इस इंसान को पता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, आपने जो प्यार किया वो सच्चा है, और ये इंसान अपने इमोशंस आपको ऑफर करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत सैड फील करते हैं। अब ये चाहते हैं वो अपने दिल की बात आपसे शेयर करना। अब ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि इंसान आपसे भी ज़्यादा आपको मिस करता है। शायद ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि तुम जितना मुझे मिस करते हो मैं उससे कई ज़्यादा तुम्हें मिस करता हूँ या करती हूँ, और मैं बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आने वाला हूँ अपने इमोशंस ऑफर करने के लिए। ब्यूटी, आपकी ब्यूटी से इंसान बहुत ज़्यादा
इंसान को बहुत पसंद है आपकी ब्यूटी, आपका रहने का स्टाइल, आपका बोलने का अंदाज, आपकी हर बात इस इंसान को बहुत पसंद है। और ये मिस भी करते हैं उन पलों को जो आपके साथ लम्हे बिताए थे। बहुत हाईली अट्रैक्ट फील करते हैं आपके लिए। और डेथ, एक नई शुरुआत चाहते हैं, इस अंधेरे को ख़त्म करना चाहते हैं, एक नया सवेरा इस इंसान को इस रिलेशन में लाना है, ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। और क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर? 4 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड। देखो, इस इंसान के शादी के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं अपने माइंड में। ये इंसान शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। इस इंसान के दिमाग में जब भी शादी का ख्याल आता है तो आप ही का चेहरा इस इंसान की नज़र के सामने आता है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, स्टक। ये इंसान आज तक बोल नहीं पाया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब भी शादी का ख्याल आता है तो बस आप ही का चेहरा इस इंसान के नज़र के सामने आता है। इस इंसान को पता है कि आपसे बेस्ट पार्टनर कोई और नहीं हो सकता। वापस एस ऑफ वैंड्स, बहुत पैशनेट सा फील करते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत डेफिनेटली इस रिलेशन में होने वाली है। फिजिकली अट्रैक्शन भी इस इंसान को गजब का हो रहा है आपके लिए। यहाँ पर देखो 8 ऑफ सोर्स, देख रहे हो कितना कुछ इंसान अपने आप को स्टक करके रखा है। ये इंसान ऐसा सोचता है कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इस इंसान के खुद के थॉट्स सही है। मे बी यहाँ पर तो इस इंसान के खुद के थॉट्स ही थर्ड पार्टी बन रहे हैं। अपने थॉट्स की वजह से इस इंसान ने अपने आप को स्टक कर लिया है, जबकि इंसान चाहता है आपके साथ नई शुरुआत, जबकि शादी तक के बारे में सोच रहे इंसान, और फिर भी अपने आप को इंसान ऐसा सोच रहे कि नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। किसी बात का डर है, कोई तो डर है इस इंसान के मन में, जो ये इंसान आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चाहकर भी इंसान अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। क्लैरिफाई करेंगे, ओके। पहले हम निकाल लेते हैं कार्ड्स, और क्या चल रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली सक्सेस तो चाहते हैं ये पर्सन, आपको जीतना चाहते हैं। ये इंसान आपको किसी और के साथ बांट नहीं सकते। ये इंसान आपको सिर्फ अपना और अपना ही बनाना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। और क्या कुछ है इस इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर? 5 ऑफ सोर्स, ट्रस्ट इशू है यहाँ पर। इस इंसान को डर लगता है, मे बी इस इंसान को ये डर लगता है कि आप किसी और से बात करते हो। यह इंसान लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। मे बी इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू है। इस इंसान का विश्वास नहीं है आपके ऊपर। इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आप दूसरों से बात करते हो, हमेशा ऑनलाइन रहते हो आप, ऐसा भी इस इंसान को लगता है। और क्या चल रहा है? 2 ऑफ सोर्स, डेफिनेटली इस इंसान को ट्रस्ट इशू है। इस वजह से इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है और बहुत कंफ्यूज है। इस इंसान को समझ में ना आ रही कि अब मैं क्या करूं। ट्रस्ट इशू इस रिलेशन में है, इस वजह से कंफ्यूजन हद से ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में। क्या करोगे अब, कैसे निकालोगे इस इंसान का शक? इस इंसान के दिमाग में तो शक बैठ गया है आपके लिए। हमेशा इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दूसरों से बात कर रहे हो। हमेशा इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्यों रहते हो, आप किससे बात करते हो। इस इंसान को मे भी ऐसा लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप वन टाइम 2 रिश्तों में जगल कर रहे हो। देखो क्या हुआ है, इस इंसान को पता है कि आपने सच्चा प्यार किया है। इस इंसान को पता है कि आप एक बच्चे जैसे पाक हो, आपके मन में कोई पाप नहीं है। इस वजह से शायद ये इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप इतने भोले हो, आप एक बच्चे जैसे मासूम हो। आपको तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, अपनी बातों में उलझा सकता है। ये बात है कि इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है। मे बी आप बहुत फ्रेंडली हो, आप बहुत बड़बोले हो, आपको बोलना बहुत पसंद है, तो अगर आप किसी के साथ ऑनलाइन बात कर रहे हो तो इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आपको नहीं पता कि दुनिया कितनी गलत है, दुनिया में लोगों की नीयत कितनी गलत है। तो मे बी यही वजह है कि इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आप इतने भोले हो और कोई भी आपको अपनी बातों में उलझा सकता है। तो इस इंसान को हमेशा डर लगा रहता है कि आपने खुद का ख्याल रखना चाहिए और आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
हम क्लैरिफाई करते हैं पहले 8 ऑफ सोर्स को और फिर क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ सोर्स को और उसके बाद 5 ऑफ सोर्स। हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ सोर्स। देख रहे हो 8 ऑफ सोर्स को हमने क्लैरिफाई किया और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के पास दो ऑप्शन हैं। या तो कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इनकी ज़िंदगी में, इस वजह से इंसान अपने आप को स्टक फील कर रहा है, इस वजह से इंसान कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। दो ऑप्शन इस इंसान के पास है, ये इंसान खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अब क्या करना है। ओके, अब हम 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर दे। देखो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है कि दो ऑप्शन है इस इंसान के पास, और इस इंसान के पास दो ऑप्शन है और ट्रस्ट इशू आपके ऊपर है इस इंसान को। कमाल है। 2 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? देख रहे हो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर या तो इस इंसान के ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है 100%, पहले भी दो ऑप्शन ही आ रहे हैं यहाँ पर। या तो इस इंसान को आपके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ रिश्ते में हो, आप किसी और से बात करते हो, आप किसी और के साथ घूमते फिरते हो, वाइस वर्सा हो सकता है। या तो इस इंसान की ज़िंदगी में 2 ऑप्शन है या आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन है। या तो इस इंसान का सिर्फ शक है आपके ऊपर कि आप ऐसा कर रहे हो, जबकि ज़रूरी नहीं कि ये सच हो। ओके, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आपके लाइफ में दो पर्सन है। अब हम क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है। इस इंसान को लगता है कि ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है, आपने इस इंसान का साथ नहीं दिया, आपने इस इंसान का साथ देना चाहिए था। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया हो, या आपने इस इंसान के साथ बात करना छोड़ दिया था बीच में। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने दूसरों के लिए मेरा साथ छोड़ दिया, इसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, मुझे अकेला कर दिया। और कुछ लोगों को हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोगों को रिजल्ट हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे पैसों की मदद मांगी थी, लेकिन आपने वो मदद नहीं की। ओके, तो तब से इस इंसान के माइंड में ये बैठ गया कि तुम तो मुझे अपने बुरे वक्त में साथ नहीं दोगे। तो ये ट्रस्ट इश्यू इस इंसान का है कि आप इस इंसान को साथ नहीं दे सकते। हो सकता है बहुत कम लोगों को कि इस इंसान ने आपके पास मदद मांगी थी, लेकिन आपके पास शायद पैसे नहीं थे उस वक्त और आप नहीं दे पाए। तो इस इंसान को लगता है कि आपके पास पैसे थे लेकिन आपने नहीं दिए, तो आप इस इंसान का बुरे वक्त में साथ नहीं दोगे, तो आपके साथ रिलेशन कैसे बढ़ाए। तो ये इस इंसान का ट्रस्ट इशू है कि आप इस इंसान का साथ नहीं दोगे। क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल की तरफ से? इफ़ यू बिलीव, एंजल आपसे कह रहे हैं कि अगर आपका विश्वास है उस डिवाइन पावर पर, उस सुप्रीम पावर पर, अगर आपका विश्वास है तो सब कुछ होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो फिर सब कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो। ओके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? रिकवरी, मे बी आप बहुत ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, मे बी आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो। आपको इस दर्द से, इस परेशानी से खुद को रिकवर करना होगा। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है। आपको अपने आप को हील करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, उस दर्द से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करनी होगी। यही एंजल आपसे कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है। अगर इस इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हो तो इस इंसान की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी हो। ओके, तो आपको इस इंसान के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। यहाँ पर देखो मैन होल्डिंग अ कॉइन है। देख रहे हो आपके लिए यहाँ पर भी हमने जो क्लैरिफाई किया था तो 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता। ये जनरल रीडिंग है, मैं बार बार बोलती हूँ, सबके साथ हर बात रेजोनेट नहीं हो सकती। ओके, तो जो आपके साथ मैच होता है वो रख लो, बाकी का छोड़ दो। हो सकता है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देता हो। ओके, तो आपको ख्याल रखना चाहिए खुद का, आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है बहुत लोगों को रिजल्ट कि ये इंसान आपसे ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस दे रहा हो, या अपनी ज़िंदगी में ये इंसान सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है और आपको इग्नोर कर रहा है।
तो आपको एक बार सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, अगर इंसान बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ पैसा 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 कर रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए। ओके, तो सारी जिंदगी ये इंसान पैसा कमाता रहेगा, आप घर में अकेले रह जाओगे, तो आपको सोचना चाहिए। मनी माइंडेड ये इंसान हो सकता है। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, यहाँ पर है कॉर्नुकोपिया। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान का परिवार यहाँ पर थर्ड पार्टी बन रहा है। इस इंसान के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं इस शादी के लिए। थर्ड पार्टी इनका परिवार भी हो सकता है। और फिर से वही बात कि इंसान को भौतिक चीज़ों से बहुत प्यार है, पैसा, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ इस इंसान को बहुत पसंद है। और ये पाने के लिए ये इंसान एक बार आपको छोड़ भी सकता है। ओके, तो यह आपको याद रखना है। आपको डिसीजन लेना है तो फिर सब कुछ सोच समझ कर डिसीजन लेना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ओके, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द कार्ड इन एंड एंग। देखो, बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है सोल्यूशन में। जो आप कर रहे हो बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपको भी खुद को बैलेंस करना है। मे बी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हो, तो आपको खुद को भी बैलेंस करना होगा। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।